فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله فإنه قد غوى وإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن التقوى خير الزاد إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم अलम यजिदका यतीमन फआवा। कुरान मजीद में अल्लाह ने पैगंबर को खिताब करके ये कहा कि पैगंबर क्या ऐसा नहीं है कि हमने जब आपको यतीम पाया तो आपको पनाह दी। और वो इतने अजीम अमल है कि अगर बराह रास्त अगर अल्लाह खुद अंजाम नहीं देता है तो अपनी शिरकत उसके अंदर रखता है, यानी उसको अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। यतीम नवाजी, यतीम परवरी एक ऐसा अमल है कि बज़ाहिर इस काम को जनाब अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्त असद ने अंजाम दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। लेकिन ये अजीम काम वो है कि जो अल्लाह ने खुद अपनी तरफ मंसूब किया है। यतीम नवाजी, यतीम परवरी इस्लाम के अंदर एक चैप्टर है, एक बाब है और एक ऐसा मरहला है कि जिसका समझना भी जरूरी है। यानी नेकियों में से एक नेकी का बेहतरीन दरवाजा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, खैरात, सदक़ात, ये तमाम चीज़ें अपने यहाँ पर हैं। लेकिन नेकियों में से एक अजीम नेकी कि जो बराह रास्त अल्लाह तक पहुंचती है और अल्लाह बराह रास्त उसे कबूल करता है और अल्लाह उसकी जज़ा देता है इस दुनिया के अंदर भी और उस दुनिया के अंदर भी, वो है यतीम परवरी। नमाज आज हम यहाँ पढ़ेंगे, अल्लाह जज़ा देगा क़यामत में। रोज़ा हम यहाँ पर रखेंगे, अल्लाह जज़ा देगा क़यामत में। जो भी काम अंजाम देंगे वो हम जज़ा वहाँ पर पाएंगे। लेकिन यतीम परवरी और यतीम नवाजी एक ऐसा काम है कि जिसको बड़ी अहमियत दी गई है और बाकायदा अंबियाए कराम और आइम्माए मासूमीन ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। यहाँ तक कि मौला मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला अली को अबुल यतामा कहते हैं, यानी यतीमों का बाप। लेकिन यतीम का जो तसव्वुर है इस्लाम के अंदर और समाज के अंदर, हालांकि जो समाज के अंदर जो लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी इस्लाम शामिल है, यानी इस्लाम उसे कबूल करता है, डिनाई नहीं करता है। लेकिन इस्लाम का एक अपना भी कॉन्सेप्ट है। जैसे मिसाल तौर पर हम ये कहते हैं कि यतीम वो शख्स होता है कि जिसका बाप मर गया हो। जिसका बाप मर गया हो वो शख्स यतीम है। यतीम के माने होते हैं जुदा हो जाने वाला, यानी जो अपने मरकज से जुदा हो जाए, जो अपने सेंटर से दूर हो जाए और जो अपने मुहिम शख्सियत से अलग हो जाए, उसे यतीम कहते हैं। और वो काबिल रहम है, उस पर रहम करना चाहिए। लेकिन इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो ये है कि मौला कायनात का एक शेर है कि लैसल यतीम यतीमुल्लज़ी क़द माता वालिदहू। समाज के अंदर जिसका बाप मर गया वो यकीनन यतीम है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ठहरता नहीं है, इस्लाम अपना कॉन्सेप्ट पेश करता है और मौला फरमाते हैं कि लैसल यतीमु यतीमुल्लज़ी क़द माता वालिदहू। यतीम वो शख्स नहीं है हकीकत में
कि जिसका बाप मर गया हो, बल्कि यतीम वो शख्स है कि जिसके पास इल्म और अदब ना हो। यानी इस्लाम की निगाह के अंदर, मौलाए कायनात की निगाह के अंदर यतीम उस शख्स को कहते हैं कि जो बेअदब हो, बेइल्म हो, जाहिल हो। समाज सोसाइटी क्या कहती है कि जिसका बाप मर गया हो, यतीम है वो, उसके ऊपर रहम करो, अहकाम भी उसके बाद है। लेकिन असल यतीम कौन है? क्योंकि हर चीज की एक असल होती है, एक नकल होती है। तो असल यतीम मौला फरमाते हैं कि लैसल यतीम यतीम लज़ी क़द मात वालिदहू। यतीम वो शख्स नहीं जिसका बाप मर गया हो। दर हकीकत असल में यतीम वो शख्स है कि जिसके पास ना इल्म हो ना अदब। अगर कोई शख्स बेअदब है, बदतमीज है, बेहुदा गुफ्तगू करता है, बेहुदा काम करता है, फजूलियात में वक्त सर्फ करता है, वो शख्स यतीम है, काबिल रहम है। ऐसे शख्स को जरूरत है कि कोई आकर उसको समझाए तो उसे बताए कि तुम्हारा हदफ ये नहीं है, कुछ और है, ये तुम्हारी जबान का इस्तेमाल नहीं है, ये तुम्हारे वक्त का सही से मसरफ नहीं है। कोई जाकर के उसे समझाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यतीम के पास लोग जाकर दस्ते शफ़क़त करते हैं, ऐसी जाहिल भी है। जाहिल को छोड़ना सबसे बड़ी जहालत है। जाहिल को छोड़ना, अगर जहालत पर जाहिल को छोड़ देना अच्छा काम होता तो अल्लाह अंबिया भेजता। अल्लाह जो अंबिया का सिलसिला जिसने कायम किया है, ये सिर्फ किया था कि जहालत दूर हो जाए। ये जहालत जो अरब की जहालत थी, ज़माने जाहिलियत था, ये अल्लाह को देखा नहीं जा रहा था। लिहाजा अल्लाह ने इस जहालत को दूर करने के लिए, उनकी बेअदबियों को दूर करने के लिए, उनकी बदतमीजियों को दूर करने के लिए, उसका इस्लाह करने के लिए अंबिया को भेजा है। वरना उस वक्त ना कुरान था, ना हदीस थी, ना अक़वाल थे, ना कोई नमाज का हुक्म था, ना रोजे का हुक्म था, कुछ भी नहीं था। मुख्तसर आमाल थे जो अंबिया अंजाम दिया करते थे, और उस वक्त की वो कौम अंजाम भी नहीं देती थी, उन्हें मालूम नहीं था इस्लाम क्या होता है। लेकिन जो इस्लाम उन्हें उस वक्त दे रहा था वो यही दे रहा था, इल्म दे रहा था, उनकी जहालत पर उन्हें मुतनब्बे कर रहा था कि तुम जाहिल हो, ये मुनासिब नहीं है, तुम लाइल्म हो, तुम्हें मालूम है कि गंदा पानी है, पिया नहीं जाता है, इसमें बैक्टीरियाज हैं, ये नजिस पानी है, इसका मतलब ये कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो उनकी जहालतों को दूर कर रहे थे, क्योंकि उनकी शादी तरीका जो है अलग था, उनके रस्म और रसूमात अजीब व गरीब थे। तो ये इल्म लाने के लिए और जहालत को दूर करने के लिए जो है मौला कारा फरमा रहे हैं कि लैसल यतीम यतीम लज़ी क़द मात वालिदहू। वो शख्स यतीम नहीं है, असल में यतीम तो वो शख्स है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब। ऐसा इंसान ऐसे ही जिसके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई जखीरा नहीं है, कोई सरमाया नहीं है, बगैर पूंजी के हाथ खाली है बिल्कुल, न उसके दिमाग में कुछ है, न उसके सीने में कुछ है, न उसके हाथ में कुछ है, अगर उसके पास इल्म और अदब ना हो। क्योंकि इल्म और अदब से इंसान का वक़ार बढ़ता है, या इल्म से बढ़ता है या अदब से बढ़ता है। तो ये जो है यतीम नवाजी और यतीम परवरी, इसको समझना यह है कि क्योंकि यतीम के जो है अहकाम बहुत ज़्यादा हैं। खुद पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि खैरु बुयूतिकुम बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैहि व शर्रु बुयूतिकुम बैतुन यसाअ इलैहि। कहते हैं कि दुनिया के अंदर, घरों के अंदर सबसे बेहतरीन घर वो है कि जिसके अंदर यतीम रहते हों और उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो, यानी उनकी परवरिश अच्छी की जाती हो। वो सबसे कायनात में सबसे बेहतरीन घर वही है। लोग समाज और सोसाइटी के अंदर उस घर की तरफ लोग मुतवज्जे नहीं होते हैं, उसको हकीर निगाहों देखते हैं जिसके घर का बाप मर गया हो, जिसके घर के अंदर यतीम रहते हो। लोग पलट कर जाते नहीं वहां पर, पूछते नहीं हाल अहवाल, तो शायद कुछ वो मांग लें, शायद वो पूरी करना पड़े। लेकिन अल्लाह कह रहा, पैगंबर कह रहा, खैरु बुयूतिकुम, ये तुम्हारे घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है कि जिस घर के अंदर यतीम रहते हों और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। और कह रहे कि इस कायनात के अंदर सबसे बदतरीन घराना वो है, सबसे बदतरीन घराना वो है जिसके अंदर यतीम रहते हो और उनके साथ बदसलूकी की जाती हो, उनको वक्त पर खाना न मिलता हो,
उनको अजियत दी जाती हो, उनको तकलीफ दी जाती हो, उनको लिबास ना मिलता हो, ये सारी चीजें, ताकि वो घर सबसे बदतरीन घर है। अब यहां पर एक मसला आता है कि ये जो कहा जाता है कि बाप मर गया, तो क्योंकि जो ये हकीकत है कि बाप अगर मर गया तो बच्चे क्या कहते हैं, यतीम कहते हैं, अहकाम भी उसके वक्त, उससे इनकार नहीं है। लेकिन इस्लाम में अगर किसी की मां मर जाए तो कोई यतीम नहीं कहते हैं, बेटा हो या बेटी, बाप के मरने के बाद वो बेटा बेटी यतीम होते हैं, लेकिन मां के मरने के बाद उसे यतीम नहीं कहते। लफ्ज यतीम का ताल्लुक जो है वो बाप की हैसियत से है, मां की हैसियत से नहीं है। अगर किसी का बाप जिंदा हो और उन दोनों बच्चे के, यानी बच्चे जो लड़का लड़की अगर है, उसकी अगर मां मर जाए तो उसको यतीम नहीं कहते। इस्लाम में उसको यतीम शुमार, यानी यतीम का हुक्म उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जो ये कहा जाता है कि यतीम के साथ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो उसके ऊपर हुक्म लागू नहीं। क्यों? क्योंकि वली और सरपरस्त जो है वो बाप हुआ करता है, नान और नफ्के का जिम्मेदार बाप हुआ करता है। लिहाजा जानवरों के अंदर यह है कि अगर मादा मर जाए, जो फीमेल है वो अगर मर जाए तो बच्चा यतीम कहलाता है। लेकिन इंसान के अंदर यह हुक्म है कि अगर बाप मर जाए तो बच्चा यतीम है, मां मर जाए तो बच्चा यतीम नहीं कहलाता, यानी उसके ऊपर वो हुक्म लागू नहीं होगा यतीमी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी का बाप मर गया, वो कब तक यतीम है? वो हम 50 साल के हो गए, 50-55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हमारे बाप नहीं है, तो क्या हम यतीम है? क्या हम भी जो है इस लायक है कि हमारे पर दस्ते शफ़क़त फेरा जाए? क्या हमारे पर भी जो है खाना खिलाने का उतना ही सवाब जो यतीम का सवाब है? कब तक यतीम रहता है एक आदमी? बाप के मरने के बाद एक बच्चा यतीम हो गया, यकीनी तौर पर कि बाप का इंतकाल हुआ, वारिस चला गया, वली चला गया और बच्चा यतीम हो गया। लेकिन वो बच्चा कब यतीम है, किस वक्त तक यतीम है, यह हुक्म यतीमी उसके ऊपर कब तक लागू होगा? कभी गौर किया आपने? वरना जो है 50 साल का आदमी भी कह सकता है हम तो यतीम है, वहां पर रहम करो क्योंकि हमारा अब्बा नहीं है। आप 50 साल के हो गए, बाप का इंतकाल हुआ, तो क्या हुआ? आप यतीम तो नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है यतीम जो है इंसान उस वक्त तक रहता है जब तक वो बालिग ना हो जाए। जैसे हद बुलूग पर पहुंच जाता है, हुक्म यतीमी उसके ऊपर लागू नहीं होता है। यानी अगर एक इंसान का बाप मर गया और वो 5 बरस का मसलन है, 4 बरस का है मसलन, 3 बरस का है मसलन, या पैदा हुआ है अभी, तो जब तक ये बालिग नहीं हो जाता है उस वक्त तक यतीम है ये। यानी वो अहकाम यतीमी उसके ऊपर लागू होंगे। ये जो कहा जाता है कि उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त फेरो, उसको खाना खिलाओ, उस पर रहम करो, उसको ये जो है चीजें मुहैया करो, और जो है अपने बच्चों को बोसा ना लो उसके सामने, ये सारे अहकाम उस वक्त लागू होते हैं कि जब तक कि वो बच्चा खुद बालिग ना हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो बात वाज़ेह हो गई। ये ऐसा नहीं है कि जो है यतीमी जो है कोई ऐसा तमगा है जो मरने तक जो है इंसान के सर पर रहेगा, बल्कि यतीमी जो है वो हद बुलूग तो रहती है। हद बुलूग के बाद वो यतीम शख्स नहीं कहा जा सकता, ना उसके ऊपर कोई हुक्म लागू होगा इस्लामी। यानी यतीम के जितने भी अहकाम है उसके ऊपर लागू नहीं है, अहकाम है बहुत सारे। तो ये चीज वाज़ेह हो गई कि यतीम वो शख्स जो है कि जिसका बाप मर गया हो, मां के मरने से बच्चा यतीम नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बच्चा उस वक्त तक यतीम कहलाता है जब तक वो बालिग ना हो जाए। बालिग होने के बाद वो शख्स जो है, वो बच्चा जो है यतीम नहीं कहा जाएगा। अब उसके अलावा जो है यतीमी के जो है फराइज, यानी यतीम अगर कोई शख्स है तो हमारे लिए बहुत सारे अहकाम बयान किए गए हैं कि जो हमें अंजाम देना चाहिए। कहते हैं कि आयतुल्लाह मुज्तहिदी दर्स अखलाक के माहिर तरीन जो है असदुल्लाह के अंदर, हौज़ इल्मिया के अंदर माए जाते हैं, आज भी बायात हैं, उनके दुरुस आते हैं फारसी के अंदर। आयतुल्लाह मुज्तहिदी, उनसे किसी ने पूछा कि जो है कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम धो लेते हैं, साफ हो जाता है, लोहे के अंदर जंग लग जाता है
उसको अगर साइकिल किया जाए तो वो साफ हो जाता है। कोई चीज गंदी हो जाती है, दीवार गंदी हो जाती है, हम साफ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, साफ हो जाता है। अगर दिल गंदा हो जाए इंसान का, दिल जंग आलूद हो जाए, दिल के ऊपर जो है अगर तह लग जाएगी इस चीज की, तो क्या किया जाए उसको? अगर दिल कसीफ हो जाए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि 3 चीजें हैं करना चाहिए जो, अगर कोई इंसान, क्योंकि जो है जब इंसान का दिल जंगालूद हो जाता है ना, तो पहली बात तो हक बातें उससे पसंद नहीं आती है, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता है, नेक कामों का उसके ख्याल उसके जहन में आता नहीं है। ये सब चीजें अलामात हैं कि जब इंसान का जो है जंग आलूद दिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो अपने काम नहीं करता, अपने सारे काम करेगा वो, लेकिन दीन की तरफ मुतवज्जह नहीं होगा वो, या दीनी काम के अंदर उसकी दिलचस्पी नहीं रहेगी, या किसी कार्य खैर की तरफ अगर कोई आदमी मुतवज्जह करेगा तो वो उसको नौजुबिल्ला हिमाकत समझेगा, उसको अहमियत नहीं देगा। तो अगर किसी का दिल जंग आलूद हो जाए, जंग लग जाए उसके अंदर, जंग समझते हैं आप? जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, एक परत जम जाती है कि जो लोहा अपना काम नहीं कर पाता है, और अगर वो जंग वैसे छोड़ दिया जाए तो वो लोहा आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। तलवार के ऊपर जंग लग जाए और तलवार को अगर आप इसे छोड़ दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग जो है उस तलवार को खा जाएगा, खत्म कर देगा। ऐसे ही जो है दिल के अंदर भी जंग लगता है, जिसकी अलामतें यही सब है कि जो है दीनी काम के अंदर उसका दिल नहीं लगता है, अच्छी बातें सुनने का दिल नहीं चाहता है, मुआवजा नसीहत के ऊपर कान नहीं धरता है, कार्य खैर की तरफ कोई मुतवज्जह करता है तो वो कहता है कि जो कोई नई पॉलिसी होगी, इस तरह बातें करके वो अपने आप को जुदा कर लेता है। आयतुल्लाह मुश्ताहिद से किसी ने कहा कि अगर इस तरह का जंग लग जाए जो यकीनन लगता है तो क्या किया जाए? तो आयतुल्लाह मुश्ताहिद ने जो बयान फरमाया वो ये है कि सबसे पहले तो नमाज सुबह के बाद तिलावत कुरान मजीद करे, तिलावत कुरान मजीद करे। कुरान मजीद का कोई भी सूरा नमाज सुबह के बाद जो है उसकी तिलावत करे, क्योंकि यह कुरान मजीद का सूरा जो है जब इंसान पढ़ता है तो ये जंग जो है ये आहिस्ता 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 खत्म होने लगता है। दूसरा काम यह कि अगर इंसान का जंग लग गया है तो उसे चाहिए कि दूसरा काम यह करे कि नमाज सुबह के बाद चंद मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहे। यह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह इस्तिग़फ़ार वैसे ही काम करता है जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर डस्टर काम करता है। अगर कोई तहरीर लिखी हुई हो, कोई राइटिंग उसके ऊपर मौजूद हो, कोई तहरीर अगर हो, किसी ने कुछ लिख दिया हो या कोई नक्शा बना दिया हो, आप डस्टर से एक मरतबा जो है आप सब गिरा दे तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, बिल्कुल जैसे वो पहले होता है वैसे होता है। कहते हैं इस्तिग़फ़ार जो है गुनाहों को ऐसे पाक कर देता है कि जैसे ये डस्टर ब्लैक बोर्ड को पाक कर देता है, साफ कर देता है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज कहते हैं कि अगर इंसान चाहता है उसका दिल नर्म हो, वो इंसान रहमदिल हो, वो इंसान जो है उसका दिल का जो जंग है वो खत्म हो जाए, क्योंकि जो है जब जंग आलूद होता है तो बेरहमी बहुत पैदा हो जाती है, सख्ती आ जाती है दिल के अंदर, लेकिन किसी के ऊपर रहम नहीं आता उसको। तो अगर ये है तो तीसरा काम ये करो। पहली क्या है? कुरान की तिलावत। दूसरी चीज क्या है? इस्तिग़फ़ार। तीसरी चीज है कि यतीमों पर रहम करो, किसी यतीम के पास बैठ जाओ, उसकी दिलजोई करो, उसके हाल व अहवाल पूछो, और उसको आपकी वजूद से अपने बाप की मेहरबानी नजर आए, यानी वो रहम व करम, वो शफकत और मेहरबानी जो उसको अपने बाप से मिलना चाहिए था, वो महसूस करे कि ये हमें दे रहा है। तो किसी यतीम के पास वक्त गुजारो। हत्ता की रवायत के अंदर है कि अगर कोई शख्स किसी यतीम के सर पर अगर हाथ फेर देता है तो उसके पंजे के नीचे, उसके हथेली के नीचे, उसके पूरे हाथ के नीचे जितने भी बाल आते हैं, उसके सर के जितने बाल होते हैं, जितने बाल आते हैं, हर बाल के एवज में अल्लाह एक नेकी लिखता है, और हर बाल के एवज में अल्लाह उसके एक गुनाह को माफ करता है। दोनों तरफ है। अगर कोई शख्स किसी यतीम के सर पर हाथ रख देता है,
दस्ते शफ़क़त अगर फेर देता है, लेकिन यतीम वही हो जो पहले बताया, मैंने इसलिए पहले बता दिया, वाज़ेह कर दिया कि यतीम है कौन शख्स। ऐसा नहीं किसी बूढ़े आदमी को पकड़ ले, उसको जो है बाल आप फैलाए। 50 साल का जो आदमी वो भी कहे भैया हम तो यतीम है, अब्बा मर गया हमारे, बहुत जमाना हो गया, लेकिन है तो यतीम। वो यतीम नहीं है, यतीम होना चाहिए वो, अद्दबुलुग तो न पहुंचा हो। तो अगर उसके ऊपर हाथ फेरता है वो, तो क्या होता है, जितने भी बाल उसके जो है हाथों के नीचे अगर आते हैं तो वो हर बाल के एवज में उसे नेकी लिखी जाएगी और हर बाल के एवज में उसे गुनाह मिटाए जाएंगे। इसीलिए देखें आप, जितने भी अंबिया किराम के वाकयात मिलेंगे आपको, आइमा मासूमीन के वाकयात मिलेंगे, कसरत से आपको मिलेंगे इस तरह के वाकयात कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम जहां पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद किया करते थे, वहीं पर एक काम ये भी करते थे, यतीम नवाजी। अक्सर गलियों में जाते थे, जाने के बाद तलाश करते थे कि कौन यतीम है इसके अंदर, उसको लेके बैठ जाया करते थे और बैठते उसके साथ खेलते थे। कुरान की तालीम नहीं देते थे उसको, हदीस नहीं सुनाते थे, बल्कि उसके हाल व अहवाल पूछा करते थे। जो वो खेल खेल रहा होता था उसको देखते थे और उसकी हौसला अफजाई करते थे। हत्ता ये कि यतीमों के घरों पर रात के अंधेरे में जाते थे, जाने के बाद उन बच्चों को जगा करके, बेवाओं को जो है उनसे बच्चे ले करके अपने पास बैठा करके उनको खाना खिलाया करते थे, जो वो बच्चे भूखे रहते थे। तो ये अमल क्यों अंजाम देते थे? क्योंकि ये तराहुम के लिए बेहतरीन सबब है, रहम दिली पैदा करने के लिए बेहतरीन सबब है यतीम नवाजी। तमाम के तमाम जो है आइन मासूम ने काम अंजाम दिया है कि रात की तारीकी में, तो मशहूर तरीन वाक़या है कि जो है गुड़िया मशकीज़े में पानी लेकर के जा रही थी, बार बार अपनी ज़ईफ़ी के बना पर, अपने बुढ़ापे के बना पर, अपनी कमजोरी के बना पर मशकीज़ा कभी रखती थी, कभी उठाती थी, कभी रखती थी, कभी उठाती थी। मौला के यहाँ पहुंचने के बाद जो है मशकीज़ा अपने हाथ में ले लिया कि जो है उठा लो। पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब मौला ने इसरार किया तो मौला ने जो है मशकीज़ा लिया और अपने सर पर या अपने कांधे पर रखा और बातें करते हुए चले गुड़िया से कि ये हालात क्यों हुए, तुम्हारे कैसे हुए। उसने कहा कि जो है अली के साथ जो है वो जंग में गए थे, मौला पास में मौजूद है लेकिन वो नहीं जानती, पहचानती नहीं है। वो कहा कि अली के साथ वो जंग में गए थे, जंग में शहीद हो गए। अब हमारा कोई वालिद वारिस है नहीं, बच्चे हैं, यतीम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट भरना है, लिहाजा मुश्किल से पानी बहुत दूर से लेकर के आती हूँ, जंगल से जाके लकड़ियाँ लेकर के आती हूँ, और जब तक कि मैं घर पहुँच नहीं जाती हूँ मेरे बच्चे खाना नहीं खाते। मौला क्या कहते हैं, ये वो जो है अपने जैसे जैसे वो जुमले इस्तेमाल कर रही थी, मौला फरमाते कि जो है मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। यहाँ तक करीब जाते हो, जाने के बाद जब घर आ गया तो कहा अब तुम चले जाओ यहाँ से। क्या नहीं, हम आपका साथ दे देंगे, वहां पर वक्त है अभी। मुश्किल लगे घर के अंदर गया, जो है क्या करना चाहते हो, जो है बच्चों के लिए खाना, लेकिन बच्चे छोटे हैं, माँ को परेशान कर रहे हैं, माँ को जो है बच्चों को भी संभालना, खाना भी पकाना है। और जब माँ बहुत देर के बाद बाहर से आती है तो बच्चे ज्यादा होमकते हैं, ज्यादा करीब आते हैं। तो कहा कि जो है इस वक्त दो काम है, एक तो मुझे रोटी बनानी है तंदूर में, और दूसरी जो है ये बच्चों को संभालना है। तो मौला ने कहा कि जो है कोई भी एक काम इसमें से हमें दे दो, एक काम तुम कर लो। उस औरत ने खुद ही कहा कि जो है चूंकि रोटी पकाने में, तंदूर में रोटी लगाने में मुझे महारत ज्यादा है, मैं रोज करती हूँ, शायद तुम ये काम न कर पाओ, जैसा ये मैं काम करती हूँ, बच्चों को तुम संभाल दो। रवायत बताती है, रावी कहता है कि मौला कायनात बच्चों के दरमियान में बच्चों की तरह बैठ जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, उनको हंसाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, उन्हें तसल्ली भी देते हैं, तशफ़ी भी देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को इतना मानूस कर लिया था कि जब वो चलने लगे तो बच्चे लिपट कर रोने लगे। वो कहने लगे जो है ऐसा लगता था कि जैसे मेरा बाबा आज मुझे मिल गया। तो ये दिन नमाजी, इससे जो है बेहतर कोई दरवाजा नहीं है, ये बहुत ही अजीम दरवाजा है नेकी का। हालांकि इंसान इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है, लेकिन इसके जरिए से जो है मरातिब में इजाफा होता है,
जंगालू दिल, उसके जंग निकल जाते हैं, इंसान के अंदर रहम पैदा होता है और इंसान अल्लाह से बहुत करीब होता है। कहते हैं, रवायत के जुमले हैं कि जब इंसान कोई यतीम होता है, कोई बच्चा यतीम होता है, जब यतीम की आंखों से आंसू निकलता है तो आंसू उसके न रुखसार पे गिरता है न जमीन पर आता है, सबसे पहले दस्ते खुदा में आता है। यानी इतने अजीम आंसू होते हैं उसके, इतने पावरफुल आंसू होते हैं कि रुखसार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जमीन उससे बोझ उठा नहीं सकती। कहते रवायत के जुमले हैं, पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई यतीम रोता है, गिरिया करता है, तो उसके आंसू जमीन पर आने से पहले, रुखसार पर आने से पहले अल्लाह उसे अपने हाथों में ले लेता है। एक ही आवाज है जो जमीन की जो है जब बराह रास्त आसमान तक जाती है, वो यतीम की है। यतीम अगर एक आहे सर्द भरता है तो सातवें आसमान तक जो है उसकी आवाज जाती है। यह मुहावरा नहीं है, यह हदीस है। इसलिए कभी भी जो है यतीम को सताने से इंसान को परहेज करना चाहिए कि अगर वो एक आहे सर्द भर दे तो सातवें आसमान तक जाती है। और जाने का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम मलाइका के अंदर कोहराम बन जाता है कि यतीम सताया गया है, और सारे मलाइका उसको कुरान भेजते हैं, जिसकी अजमत यह है कि अगर वो रोए गिरिया करे तो उसका कतरे अश्क जो है अल्लाह के हाथों में जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि असदका तो याखुदु, अल्लाह जो है सदका ले लेता है। इन्नल्लाह याखुदु सदकात, अल्लाह जो सदकात को ले लेता है। जब आप किसी यतीम या किसी जो है फकीर के हाथ में, मिस्कीन के हाथ में जो है आप जो है सदका देते हैं, तो वो सदका उस यतीम और फकीर के हाथ में नहीं जाता है, उससे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, उससे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। वैसे ही जो है यहाँ पर भी है, जब यतीम रोता है तो उसके अश्क और रुखसार में बाद में जाते हैं, जमीन पर बाद में गिरते हैं, पहले दस्ते खुदा में जाते हैं। दस्ते यतीम नवाजी, यतीम परवरी और यतीमों पर रहम व करम करना, खुद अपनी जात पर रहम करना है, उसकी जात पर रहम नहीं करना है, क्योंकि हम उसके जरिए से अपने मरातिब को बढ़ा रहे होते हैं। यह वो दरवाजे खैर है कि जिसके जरिए से इंसान कुर्ब इलाही को बहुत जल्दी हासिल कर सकता है, रज़ाए परवरदिगार को बहुत जल्दी हासिल कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि कुरान की आयत है, अल्लाह में जजिद का यतीम अनफा, अल्लाह कहता है क्या ऐसा नहीं है पैगंबर कि जब तुम यतीम थे, बेसहारा थे, बेवारिस थे, हमने तुमको सहारा दिया। तो यतीम परवरी एक ऐसा अम्र है कि जो अल्लाह खुद अंजाम देता है, और इसका एक बरक्स जो है इसी दुनिया के अंदर मिलता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी यतीम पर रहम किया है तो इस दुनिया के अंदर आपको उसको सजा मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त ऐसा हम पर अगर आन पड़ा या हमारे घर वालों पर आन पड़ा ऐसा, तो खुदा वो असबाब मुहैया करेगा कि उन पर रहम किया जाएगा, इन लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत डालेगा। तो इस चीज की तरफ जो है इंसान को मुतवज्जे होना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे शिक़े हैं, बहुत सी तक़सीमात हैं कि यतीम के जो है क्या फ़राइज़ हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। खुद आइम्मा मासूमीन के वाक़यात, अंबिया किराम के वाक़यात, अहादीस, रवायत भरे पड़े हुए हैं इस सिलसिले में। लेकिन इतना तो है जाने कि ये अल्लाह के कुर्ब के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। एक दरवाजे का नाम है, जन्नत के एक दरवाजे का नाम है बाबुल फरह। बाबुल फरह, ये बाबुल फरह वो दरवाजा है कि जिसने यतीमों पर रहम किया है, यतीमों पर दस्ते शफ़क़त फेरा है, सिर्फ वो जाएगा उससे। इतना अहम मसला, इसकी इंपॉर्टेंस देखा, आप देखें, अहमियत देखा कि अल्लाह ने एक दरवाजा मुअय्यन किया है जन्नत का कि जिसका नाम है बाबुल फरह, कि जिससे सिर्फ और सिर्फ वो अफराद दाखिल होंगे कि जिन्होंने यतीमों पर दस्ते शफ़क़त फेरा होगा, जिन्होंने यतीमों पर रहम खाया होगा, जिन्होंने यतीमों को कुछ दिया होगा, जिन्होंने यतीमों को मुस्कुराया होगा, उनके मुस्कुराहट का जरिया पैदा किया होगा। हमारे पास जो मौजूद है या जो चीज होती है उसके शायद 1-8% के अंदर उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। अगर हमारे पास 100 रुपए भी है
तो 100 रुपए के अंदर भी अगर हमने सिर्फ 5 रुपए की हम जो चॉकलेट दिला दिया हमने उसको, तो बच्चे की मुस्कुराहट जो है उसके चेहरे पर, यह बच्चा नहीं मुस्कुराता है बल्कि मशीयत इलाही मुस्कुराती है। क्योंकि ये वो है कि जिसके बाप की कफालत के बाद अल्लाह ने कफालत अपने जिम्मे ली है, और जब हम काम को अंजाम देते हैं तो परवरदिगार उसे बराह रास्त देख रहा होता है कि इसने हमारे इस बच्चे के ऊपर, जो यतीम बच्चा है जो बज़ाहिर लावारिस है, उस पर रहम किया जाता है, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह रहम करता है। कभी भी यतीम की आवाज पर जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यतीम कोई आवाज बुलंद करे या कोई बात कहे और मशीयत की तरफ मुतवज्जे ना हो। वो रवायत मशहूर है कि पैगंबर इस्लाम अपने असहाब के साथ जो है बहुत तेजी के साथ जो है कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, और जब वापस आने लगे तो देखा कि जो है पैगंबर है जो आहिस्ता आहिस्ता खरामा चले आ रहा है। कहा या रसूलल्लाह, अभी इसी कब्रिस्तान से, इसी कब्र के पास से गुजरे, बहुत तेज गुजरे आप, और अभी जो वापस आ रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। एक नबी एक वक्त में एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ हुक्म नहीं दे सकता है। पहले आपने कहा तेज चलो, यहां से हम तेज निकल गए, अभी जब आ रहे तो कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चलो, ये क्या हुक्म है? कहा कि हाँ, जब हम यहां से जा रहे थे तो इस साहिब कब्र के ऊपर अजाब नाज़िल हो रहा था, और मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, मैं तो रहमत बना के भेजा क्यों हूं? तुम गुनहगार हो, मुझे डर इस बात का लगा कहीं ऐसा ना हो कि उस गुनाह के, उस अजाब के लपेट में तुम भी ना आ जाओ, या तो मैंने कहा जल्दी गुजर जाओ। लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो उसके ऊपर रहमतें नाज़िल हो रही हैं, उसका अजाब उठा लिया कि रहमतें नाज़िल हो रही। मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, मुझे तो मुजस्समा रहमत बना के भेजा है अल्लाह ने। मैंने चाहा कि तुम भी रहमत के साए के अंदर थोड़ा आ जाओ, लिहाजा मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता चलो। कहा रसूलल्लाह, वजह क्या है? पहले क्या हो गया था, अब क्या हो गया? का वजह यह है कि इस मरने वाले ने एक बच्चा छोड़ा है, और आज वो इस काबिल हो गया है कि मकतब गया है, मदरसे गया है, उस्ताद के सामने गया है, और जाने के बाद उसने आज वो आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसने पढ़ी है। तो मशीयत ये कह रही है कि जिसका बेटा, जिसका बच्चा जमीन पर, यतीम बच्चा, लावारिस, बगैर वली का बच्चा, यतीम बच्चा, जिसका बच्चा जो है मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप पर अजाब नाज़िल करूं, ये मेरी मशीयत गवारा नहीं करती है। हमने देखा इस बच्चे ने जो है, जो यतीम बच्चा था, उसकी आवाज कहीं तक पहुंची। तो ये है यतीमी, यतीम नवाजी, यतीम परवरी। इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत दी गई है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें रविश अहले बैत के ऊपर चलने की तौफीक इनायत फरमा। पाले वाले बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद मौजूदा के ज़हूर में ताज़ीर फरमा, और हमको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा।